अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डेरिवेबिलिटी। सुनेंगे ध्यान से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड करें। सुनिए, डेरिवेबिलिटी जैसे मैं इसको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही डेरिवेबिलिटी को सुनना है और वैसे ही डेरिवेबिलिटी को समझना है। इसके अंदर एक शब्द आता है एबिलिटी। क्या शब्द आता है? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब काबिलियत। एबिलिटी का मतलब काबिलियत। इस चैप्टर में हम कोई भी फंक्शन की टेस्टिंग करेंगे। दिस फंक्शन is about the testing of the function whether it has the ability to have the derivative or not। ये फंक्शन, ये जो चैप्टर है ये उस फंक्शन की काबिलियत की टेस्टिंग के बारे में है कि क्या इसका डेरिवेटिव संभव है, क्या ये काबिल है कि इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, या ये काबिल नहीं है कि इसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता। बिल्कुल ध्यान देंगे सब बच्चे। दिस चैप्टर is about the testing of the ability of function to have a derivative। यह जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में आपन को डेरिवेटिव नहीं निकालना। इस चैप्टर में आपन को डेरिवेटिव नहीं निकालना, केवल जांचना है कि क्या इसका डेरिवेटिव होगा, होगा तो क्यों होगा, और अगर डेरिवेटिव नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सबसे पहले कंसेप्ट को समझें। दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट टेस्टिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू हैव डेरिवेटिव एंड कंडीशंस ऑफ हैविंग or not having a derivative and conditions for having or not having a derivative। इस बात पर सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। देखो, अब डेरिवेबिलिटी यानी डेरिवेटिव होने की एबिलिटी। डेरिवेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव होने की एबिलिटी। इस चैप्टर में डेरिवेटिव नहीं निकालना है, सिर्फ डेरिवेटिव होने की काबिलियत जांचनी है। जैसे आर्मी का भर्ती होता है तो सिर्फ अपन देखते हैं कि आर्मी में बनने के काबिल है कि नहीं, उसको बॉर्डर पे लड़ने नहीं भेज देते कि जाओ तुम काबिल हो लड़ो, नहीं। इस चैप्टर में कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट the testing whether the function is derivable or whether the function is not derivable। इस बात को मन मंदिर में बसा लीजिए, ठीक है। This chapter is about the testing of the ability of the function to have a derivative and condition of having a derivative or not having a derivative। अब डेरिवेटिव होने की काबिलियत, तो मन में सवाल आता है गुरुजी व्हाट इज डेरिवेटिव, कब होगा डेरिवेबल। सब बच्चे अब ध्यान से सेकंड पॉइंट पर देखेंगे। अगर हम डेरिवेटिव को ही नहीं समझेंगे तो डेरिवेटिव होने की काबिलियत को कैसे समझेंगे? अगर हम डेरिवेटिव को ही नहीं समझेंगे तो डेरिवेटिव होने की काबिलियत को कैसे समझेंगे? खैर जगह चाहिए, कॉपी करें पहले इसको, फट से कॉपी करिए। सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से। तो हम समझ गए कि ये चैप्टर डेरिवेटिव निकालने के बारे में नहीं है। ये चैप्टर केवल इस बात की टेस्टिंग के लिए है कि वेदर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा या वेदर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो क्यों है, और फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है तो क्यों नहीं है। ये चैप्टर डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, ठीक है। आइए अब इसके पहले कि हम लोग जो है डेरिवेबिलिटी, डेरिवेटिव होने की काबिलियत को जांचें, आइए डेरिवेटिव को समझें। जरा सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखें। मान लो कोई कर्व है, ध्यान से सुनिएगा, डेरिवेटिव समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई कर्व है और कर्व के किसी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट खींचनी है। कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जहां पर मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि टेंजेंट खींचो। तो देखो टेंजेंट कैसे खींचेंगे,
सबसे पहली बात ध्यान रखें कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट जो है वो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, बस तो ध्यान रखें। टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट when the distance between 2 points tends to 0, the secant becomes tangent। जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, जब दो पॉइंट के बीच में दूरी जीरो को टेंड करने लग जाए, जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, जब दो पॉइंट के बीच में दूरी जीरो को टेंड करने लग जाए, किसको टेंड करने लग जाए? जीरो। तो टेंजेंट क्या बन जाएगी? सीकेंट। देखिए ध्यान से, ध्यान देखिए, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचनी, तो मैं इस पॉइंट से एक सीकेंट खींच देता हूं। ये लाइन सीकेंट है, तो दो पॉइंट के बीच में कुछ दूरी है, फिर इस पॉइंट को और करीब लाया, कि देखिए ये पॉइंट करीब आ रहा है, और करीब लाया, और करीब लाया, और जब बिल्कुल करीब आ गया तो ये बन गई टेंजेंट। ये सारी हैं सीकेंट। कोई भी कर्व है, कर्व के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो बनेगी सीकेंट। कोई भी कर्व है, कर्व के ऊपर दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो बनेगी सीकेंट। और जब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट को धीरे धीरे इसके करीब लाओ, ये पॉइंट यहां पर है, देखो थोड़ा सा करीब आया, और करीब लाइए, और करीब लाइए, बिल्कुल करीब ले आइए, और मिल गई टेंजेंट। टेंजेंट सीकेंट का लिमिटिंग केस। बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड आइए, जैसे मैंने टेंजेंट राइट हैंड साइड से लाई है, वैसे ही मैं टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड से भी ला सकता हूं। देखो कैसे, यहां सीकेंट खींची, इस पॉइंट को करीब लाया, और करीब लाया, बिल्कुल करीब ले आया, बन गई टेंजेंट। ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। यहां पर टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ राइट हैंड सीकेंट, और यहां पर टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ लेफ्ट हैंड सीकेंट। यहां पर जो टेंजेंट आ रही है वो राइट हैंड सीकेंट का लिमिटिंग केस है, और यहां पर जो टेंजेंट आ रही है वो लेफ्ट हैंड सीकेंट का लिमिटिंग केस। भाई कोई भी कर्व अपन लेंगे, बोर्ड पर देखें, कोई भी कर्व पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो आप सीकेंट उसके राइट हैंड साइड भी बना सकते हैं, और आप सीकेंट उसके लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हैं। और जब राइट हैंड साइड की टेंजेंट और लेफ्ट हैंड साइड की टेंजेंट कोइंसाइड कर जाए, दोनों मिलके एक ही लाइन बना ले, तब हम कहते हैं टेंजेंट एग्जिस्ट, और मैथमेटिक्स की भाषा में डेरिवेबल। ध्यान देना, जब राइट हैंड साइड की टेंजेंट और लेफ्ट हैंड साइड की टेंजेंट दोनों कोइंसाइड कर जाए, दोनों मिलके एक ही टेंजेंट बन जाए, तब ज्योमेट्री की भाषा में कहेंगे टेंजेंट एग्जिस्ट, और अलजेब्रा की, कैलकुलस की भाषा में कहेंगे डेरिवेबल। तो ध्यान देना, व्हेन लेफ्ट साइड टेंजेंट एंड राइट साइड टेंजेंट coincide, then we say tangent exists, that is derivable। यही होता है डेरिवेबल का मतलब। अगर आपसे कोई बोले इस पॉइंट पे डेरिवेबल है, ओ इस पॉइंट पे डेरिवेबल है, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। जैसे ही आपसे किसी ने बोला कि इस पॉइंट पे डेरिवेबल है, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। अगर कोई आपसे बोले कि इस पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है, आइए देखें कैसे नॉन डेरिवेबल होगा। ये देखिए जरा, मान लीजिए शार्प कॉर्नर बना दूं मैं, इस पॉइंट पे अगर
इस साइड में सीकेंड खींचे तो ऐसी सीकेंड, ऐसी सीकेंड, ऐसी सीकेंड, ऐसी सीकेंड। और अगर इधर सीकेंड खींचे तो ऐसी, 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 ऐसी। तो इस केस में टेंजेंट डज नॉट coincide, that is tangent does not exist, that is function non variable। ठीक है, देखो चैप्टर को सिस्टमेटिकली पढ़ो। पहले मैंने ये बताया कि चैप्टर किस बारे में है। ये चैप्टर डेरिवेटिव निकालने के बारे में नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ काबिलियत जांचेगा कि इसका डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा। अगर डेरिवेटिव होगा तो बोलेंगे डेरिवेबल है, डेरिवेटिव नहीं होगा तो बोलेंगे नॉन डेरिवेबल है। डेरिवेटिव निकालना नहीं है, सिर्फ जांचना है होगा कि नहीं होगा बस। अच्छा, अब ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में मैं समझा रहा हूं कब होगा डेरिवेबल, क्या मतलब है डेरिवेबल का, कब नहीं होगा नॉन डेरिवेबल, क्या मतलब है नॉन डेरिवेबल। तो डेरिवेबिलिटी डायरेक्टली टेंजेंसी से जुड़ी हुई है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की लिमिटिंग केस और राइट हैंड साइड की लिमिटिंग केस कोइंसाइड करके सिंगल यूनिक टेंजेंट बना दे तो हम बोलते हैं डेरिवेबल। डेरिवेबल बोलने का मतलब समझिएगा, डेरिवेबल जैसे ही हम सुने तो डेरिवेबल का मतलब है टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का लिमिटिंग केस कोइंसाइड करे। और नॉन डेरिवेबल का मतलब है टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिटिंग केस कोइंसाइड नहीं करे। ये मैंने बताया डेरिवेबिलिटी का मीनिंग। डेरिवेबल का क्या मतलब, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर, और अगर कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो टेंजेंट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करे। कॉपी करिए। अब सुनिए ध्यान से जो मैं आप कहने जा रहा हूं। तो मैंने आपको 2 बार डेरिवेटिव और छोटा चैप्टर खट से खत्म हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी से भी छोटा है, इधर ध्यान देना। पहले मैंने आपको समझा दिया कि इस चैप्टर में क्या है, एबिलिटी काबिलियत की चेकिंग है। दूसरा, डेरिवेबल होने का क्या मतलब है, डेरिवेबल होने का मतलब है यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट, और नॉन डेरिवेबल होने का क्या मतलब है यूनिक टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये समझे। अगर कोई बोलता है कि यह फंक्शन डेरिवेबल है यानी हाँ टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, और यदि कोई बोलता है कि यह फंक्शन डेरिवेबल नहीं है यानी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए आप सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। अब मैं आऊंगा, इसको समझिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ derivability at a point। Mathematical definition of derivability at a point। Mathematical definition of derivability at a point। बिल्कुल ध्यान देंगे। अब जो गणितीय परिभाषा, अब जो मैथमेटिकल परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस गणितीय परिभाषा, उस मैथमेटिकल परिभाषा पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे, बिल्कुल ज्यादा ध्यान देंगे। सुनो, ये बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये बोर्ड समझ लिया तो पूरा डेरिवेबिलिटी समझ लिया। इसलिए इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी अभी हमने बोला फंक्शन कब डेरिवेबल होगा, फंक्शन तब डेरिवेबल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिटिंग केस और राइट हैंड साइड की लिमिटिंग केस कोइंसाइड करे। ये जो भावनात्मक बात हमने बोली, आइए इसी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें और ध्यान दें, ध्यान। चलिए मान लीजिए कि कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और कर्व पर एक पॉइंट है x इक्वल टू a, और कर्व पर एक दूसरा पॉइंट इसके आगे है x इक्वल टू a प्लस h। कर्व पर तीसरा पॉइंट इसके पीछे है x इक्वल टू a माइनस h। a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है
a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच है और a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a माइनस एच। अब मैं लिखूंगा, इस पॉइंट को a कह देते हैं, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c। ध्यान देना, a के आगे है b, a प्लस एच, और a के पीछे है c। यहां पर h को हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि अगर h को आप नेगेटिव ले लेंगे, तो a प्लस एच a के आगे आने के बजाय a के पीछे आ जाए। ध्यान रखना, h को हम पॉजिटिव ले रहे हैं ताकि a प्लस एच a के आगे आए और a माइनस एच a के पीछे, a प्लस एच a के आगे आए और a माइनस एच a के पीछे है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब यहाँ अगर आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन मुद्दे की बात पर ध्यान। H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव होने से श्योर हो जाएगा कि a प्लस एच a के आगे, और H पॉजिटिव होने से यह भी श्योर हो जाएगा कि a माइनस एच a के पीछे। अब मेरी बात को ध्यान दें, अगर मैं लिखूं स्लोप ऑफ सीकेंड ऑन राइट हैंड साइड, आइए रेड पेन से बना लेते हैं, चलता है कि नहीं? बेहतरीन। राइट हैंड साइड पर जो सीकेंड खींची, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। कैसे लिखा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सोचो, अब जो राइट हैंड साइड का लिमिटिंग केस है वो कैसे बनेगा? राइट हैंड साइड का लिमिटिंग केस ऐसे बनेगा, जब b a के करीब आए, धीरे धीरे b अगर a के बिल्कुल करीब आ जाए तो ये बन जाएगी टेंजेंट। b a के करीब आएगा कब? जब h 0 जाए। तो मैं लिखूंगा लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड ऑन राइट हैंड साइड, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन राइट हैंड साइड इज लिमिट h अप्रोचेज 0। ध्यान दीजिएगा, 0 प्लस h 0 को टेंड करेगा लेकिन 0 की बड़ी वैल्यू, h 0 को टेंड करेगा लेकिन 0 की बड़ी वैल्यू, h 0 को टेंड करेगा लेकिन 0 की बड़ी वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? चलिए बात करते हैं आगे। अब सुनो ध्यान से, तो h ये आ गया लिमिटिंग केस। इसी चीज को कहते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव और कुछ नहीं होता, राइट हैंड साइड पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, राइट हैंड साइड पर टेंजेंट का लिमिटिंग केस, राइट हैंड साइड पे सीकेंट का लिमिटिंग, या जो लिमिट है यही लिमिट कहलाती है राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी राइट हैंड साइड पे जो टेंजेंट का स्लोप है, राइट हैंड साइड पे जो टेंजेंट का स्लोप है, वही राइट हैंड साइड पर जो टेंजेंट का स्लोप है वही कहलाती है राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हमने राइट हैंड साइड पर टेंजेंट का लिमिटिंग केस लिया सेकेंड का, वैसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले सकते हैं। देखो ये लीजिए, अब मैं बोलूंगा आराम से देखिए, स्लोप ऑफ सीकेंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। और जब हम धीरे धीरे C पॉइंट को करीब लाएंगे, C के करीब कब आएगा? जब h 0 हो जाएगा, करीब, बिल्कुल करीब, तो मिलेगा ही टेंजेंट। यहां पर मैं वापस से यही बोलूंगा, वापस वही बात बोलूंगा कि लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट 0 प्लस
यहां ध्यान रखना, इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होती थी, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है राइट हैंड साइड पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है राइट हैंड साइड पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप। ध्यान देना, यानी डेरिवेटिव क्या है? टेंजेंट का स्लोप। एक बार फिर सुने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है राइट हैंड साइड पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप। अब सुने ध्यान से, अब सुने ध्यान से, फिर आगे लिमिटिंग केस। अब भैया बताइए डेरिवेबल कब होगा? डेरिवेबल तब होगा जब दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाए। यहां लिखेंगे कि fx will be derivable if LHD equal to RHD equal to finite। सुनना है जब LHD RHD बराबर होगा, फाइनाइट होगा, तब हम कहेंगे डेरिवेबल। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है, जब दोनों बराबर होती है तो हम केवल उसको लिमिट कह देते हैं। वैसे यहां देखें, when LHD, जब LHD is equal to RHD equal to finite, then this quantity is simply called डेरिवेटिव। भाई ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाती है तो हम उसको केवल लिमिट कहते हैं। वैसे ही ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, और जब दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे डेरिवेटिव। ध्यान रखना, then this quantity is simply called derivative and it geometrically gives slope of tangent। और डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मतलब भी समझिए, जैसे कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मतलब समझे थे लगातार बिना कोई टूट फूट, वैसे डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ध्यान दें। लेफ्ट हैंड साइड का लिमिटिंग केस, लेफ्ट हैंड साइड की सीकेंड का लिमिटिंग केस स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेफ्ट हैंड साइड पर स्लोप ऑफ टेंजेंट LHD, राइट हैंड साइड पर स्लोप ऑफ टेंजेंट RHD। और जब दोनों कोइंसाइड कर जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो उसको लेफ्ट या राइट की जगह सिर्फ डेरिवेटिव कहते हैं। और डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कॉपी करिए। यहां पर एक बात पर ध्यान देना कि चाहे LHD निकालो चाहे RHD निकालो, वन साइडेड लिमिट ही निकालते हैं। चाहे LHD निकालो चाहे RHD निकालो, वन साइडेड लिमिट ही निकालते हैं। H हमेशा 0 से चिन्हन मिनन बड़ा ही होता है। ध्यान दीजिएगा, 0 से चिन्हन मिनन बड़ा वन साइडेड लिमिट ही निकलती है। ये बहुत विशेष बात है, इसको ध्यान देना। और यहाँ -H वगैरह करिए, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि H जब पॉजिटिव होगा तभी A + H A से बड़ा होगा, और तभी A - H A से छोटा होगा। ध्यान रखना, डेरिवेबिलिटी में, डेरिवेटिव में वन साइडेड लिमिट निकाली जाती है। कॉपी करिए। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है पॉइंट को पॉइंट के आगे के पॉइंट से जोड़ना है। A + H पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी A + H A से बड़ा होना चाहिए। A + H A से बड़ा कब होगा? जब H पॉजिटिव हो। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि अपन A को A के पीछे के पॉइंट से जोड़ेंगे, A को A के पीछे के पॉइंट से जोड़ेंगे। तो A - H A के पीछे कब होगा? जब H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिविटी की बात ध्यान रखनी है, इस पर हम आएंगे।